तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं शोक सभा और अलविदा गिरिजा व्यास। आपने देखा था दुखद घटना हुई थी जिसमें वो 80% झुलस गई थी और उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां पर कल शाम ये दुखद समाचार आया कि उनका निधन हो गया। अभी तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं पंचतत्व में विलीन हो गई हैं गिरिजा। हर कोई उन्हें आज याद कर रहा है। नम आंखों से विदाई दी, आंखें नम थी। तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के दिग्गज नेता भी पहुंचे। उनके वक्त पर लिए गए उनके निर्णयों को याद किया गया। अविनाश जगनावत मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर बन गए हैं। अविनाश, पंचतत्व में विलीन हो गई गिरिजा व्यास। जी बिल्कुल, देखिए एक वो शख्सियत जिसने की एक कई लंबे समय तक राजनीतिक जीवन में रहते हुए लोगों की सेवा का काम किया, कहीं ऐसे आयाम स्थापित किए, मेवाड़ी नहीं, राजस्थान ही नहीं, बल्कि एक आधी आबादी जिसके बात कर सकते महिलाओं के लिए जो आयाम स्थापित किए, उस युग का आज अंत हो गया और गिरिजा व्यास का पार्थिव देह जो है वो पंचतत्व में विलीन हो रहा है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ तमाम अंतिम क्रिया जो है वो संपन्न कराई जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, शांतिलाल चपलोत, पूर्व मंत्री रामलाल जाट, चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी, कहा जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस के कई बड़े नेता जो है वो इस शख्सियत को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर पहुंचे और हर किसी की भी आंख यहाँ पर नम और गमगीन नजर आ रही है। और जो भी लोग यहाँ पर थे उन्होंने गिरिजा व्यास द्वारा किए गए काम को याद किया, उनकी शख्सियत को याद किया। साथ ही साथ जिस तरह से लोगों से सीधा उनका जुड़ाव था, कई ऐसे विकास के काम, चाहे उदयपुर हो या जो उनका संसदीय क्षेत्र रहा था, चित्तौड़गढ़ हो, राजसमंद जिला हो, ये तो मेवाड़ की बात हो गई, लेकिन प्रदेश में ही कई ऐसे मंत्री पद पे रहते हुए ऐसे बड़े काम किए प्रदेश और देश में, जिसको कि आज भी लोग याद करते हैं। और आज जब उनकी अंतिम विदाई यहाँ पर हुई है तो हर कोई यहाँ पर गमगीन माहौल में यहाँ पर है। कॉलेज में प्रोफेसर रहते हुए बच्चों को उन्होंने पढ़ाया, उनको एक नई दशा और दिशा दिखाई। एक बड़े लीडर के रूप में कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं की वो फौज तैयार करके वो इस दुनिया से विदा हुई है, जो मेवाड़ में कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करती है। उनको देखते हुए कई ऐसे बड़े नाम हैं जिन्होंने कि अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और आज वो एक बड़े मुकाम पर यहाँ पर पहुंचे हैं। गिरिजा व्यास 2 बार राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रही। उस दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को महिला उत्थान को लेकर कई ऐसे कानून बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। कई ऐसे कानून बनाए जिससे कि आज महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित है और अगर उनके साथ कोई अत्याचार या उत्पीड़न होता है तो ऐसे लोगों को कड़ी सजा जो है वो मिल पाती है। और वो ये सब एक उनकी इच्छा शक्ति थी जिसके चलते आज चाहे महिला सशक्तिकरण की बात करें, उसको एक नई बुनियाद उन्होंने दी थी, जिस पर एक बड़ी इमारत खड़ी हुई है। और आज यहाँ पर जो भी लोग पहुंचे हैं एक नम आंखों से अपने चहीते नेता को विदाई दे रहे हैं। जी, ये दुखद है। अगर उनके लिए गए निर्णयों को याद करें तो आज कौन कौन से निर्णय जो हैं आज याद किए जा रहे हैं नम आंखों से? जी बिल्कुल, देखिए अगर उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में पानी की समस्याओं के समाधान को लेकर जयसमंद जो कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, वहां से पाइपलाइन लाकर उदयपुर में लाना। उदयपुर के में पर्यटन जब वो मंत्रालय की मंत्री थी तब वेस्ट जोन कल्चर सेंटर की उन्होंने यहाँ पर शुरुआत की, जो कि आज के पूरे पश्चिम क्षेत्र के जो लोक कलाकार हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं। मीडिया की पूरी टीम भी काम है जो कि उन्होंने नमन करती है और उनके किए गए कार्यों को आज याद कर रही है। जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका।